सेम क्वेश्चन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, थैंक यू। आपके सवाल बहुत बहुत ही अलग है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे एक्टर से करवाता हूँ जो कि काफ़ी टैलेंटेड और वर्सेटाइल है, मगर बॉलीवुड में काफ़ी अंडररेटेड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विक्रांत मैसी की। विक्रांत मैसी और मेधा शंकर, ये दोनों कलाकार अपनी अगली फिल्म 12th फेल के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद आए हैं। तो चलिए बात करते हैं मेधा शंकर और विक्रांत मैसी से। एज यू सेड, द फिल्म इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। तो ट्रू स्टोरी, ट्रू कैरेक्टर को डिपिक्ट करना कितना आसान रहता है या डिफ़िकल्ट रहता है एज एन एक्टर? सर मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एज एन एक्टर आप 100% अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके कैरेक्टर में आ ही जाते हैं। और क्योंकि जो जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है वो ऊपर वाले की कृपा से हैं, हमारे जिंदा हैं, और वो एक लिविंग एग्जाम्पल है। वो उन्होंने लाखों लोगों को इतना इंस्पायर किया है, तो उनकी कहानी को पर्दे पे लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कोशिश ये रहती है कि उसको जस्टिफाई कर पाएँ, उनके नुआंसेस को भी पकड़ पाएँ, और साथ ही साथ में इमिटेट ना करते हुए उस पर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी ऐड करें। तो एक है कि ये कमाल की रेसिपी जैसी चीज़ होती है। आप थोड़ी रेसिपी देख लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ नया टच अपना भी डालना चाहते हैं। एंड ख़ासतौर पे जब आप विधु विनोद चोपड़ा जी जैसे निर्माता के साथ अगर आप काम करें, तो आपको बिल्कुल अपने टोज़ पे रहना होता है, बिकॉज़ उनका स्टैंडर्ड ऑफ गुड इज़ वेरी वेरी हाई। वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो एक छोटा उदाहरण दूंगा, जैसे मुझे इस फिल्म में अपना रंग गहरा करना था, लेकिन वो मेकअप से नहीं करना था, ये चीज़ हमें पता थी। तो मुझे उन्होंने भेज दिया यूनिट से 8 दिन पहले भेज दिया उन्होंने चंबल, और सरसों का तेल लगा के रोज़ छत पे बैठता था मैं। तो ये सारा प्रिपरेशन और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये काफ़ी दिलचस्प होती हैं, काफ़ी मज़ा आता है ये सब करने में। तो जैसा कि विक्रांत ने बताया कि इट इज़ इंस्पायर्ड बाय अ मिलियन ट्रू स्टोरीज, 2 किरदारों पे आधारित है, लेकिन संघर्ष तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। तो रोज़ हम किसी ना किसी चीज़ से लड़ते ही हैं, और बस हार नहीं मानते, रोज़ सुबह उठ के रीस्टार्ट करते हैं। वही हमारी फ़िल्म का मैसेज है, वही है कि संघर्ष है, आप देखिए, और कैसे हार नहीं मानेंगे तो एक दिन जीत ही जाएँगे। तो बस वही है कि सब रेज़ोनेट करेंगे हमारी फ़िल्म के साथ, और सब देखें और पसंद करें और खुद को देख पाएँ स्टोरी में। ये पूछना चाहूँगा मैं कि यू हैव स्टार्टेड योर करियर सिंस 2007 फ्रॉम टेलीविज़न। 2013 यू स्टार्टेड योर मूवीज़, एंड सो यू आर डूइंग, तीनों में आप काम करते हैं, जैसे टीवी, फिल्म एंड वेब सीरीज़। कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा पसंद आती है? छोटा करेक्शन है, मैंने 2004 में काम करना शुरू किया था, तो लगभग मुझे 20 साल हो जाएंगे अब। ये थोड़ा मुश्किल होता है, हमेशा ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आपने तीनों मीडियम्स पे काम किया है, आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। सब अलग अलग मीडियम्स हैं सर, सबके तरीके अलग होते हैं, फॉर्मेट सबका अलग है। टेलीविज़न मैंने लगभग एक पूरा दशक किया मैंने। सिनेमा में हमेशा आने का सपना था, क्योंकि बचपन से एक्टर बनना था, तो बड़े पर्दे पे अपने आप को देखने का एक सपना था, और वो सपना एक हद तक पूरा भी हुआ। लेकिन बीच में लॉकडाउन के कारण सिनेमाज बंद थे, लेकिन तब भी मेरा सौभाग्य था कि OTT के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंच पाया, अपनी कहानियाँ उन तक पहुंचा पाया। अब दोबारा सिनेमाज में आ रहे हैं, तो अभी बहुत एक्साइटमेंट है कि 12th फेल सिनेमाज में आ रही है, बहुत खुशी है इस बात की। चूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं, तरीका सबका अलग होता है। मुझे अगर आप प्रेपरेशन की बात करें या डिटेलिंग की बात करें, तो मुझे वेब सीरीज़ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय मिल जाता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा इस वक्त फोकस सिर्फ सिनेमास पे, और देखते हैं। अपार्ट ऑफ यू कैन से कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, what kind of roles you prefer and what kind of roles you love to do that? सर मैं अपने आप को सीमित नहीं करना चाहता, क्योंकि आमतौर पे लोग तो वैसे कर ही देते हैं, और मैं खुद को सीमित करूँगा तो बड़ी गड़बड़ जाएगी सर। लेकिन मैं ह्यूमन स्टोरीज जो होती हैं, जो एक आम इंसान की कहानी होती है, जो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ।
I like human dramas much more. पर ऐसा नहीं है कि मैं एक्शन नहीं करना चाहता, और मैंने एक्शन फिल्म में की भी। पिछले ही साल मेरी एक फिल्म आई थी लव हॉस्टल, और वो मैंने की थी 2 साल हो गए उसे लगभग। तो सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लेकिन मोर और लेस उम्मीद ये रहती है कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट है, जो ह्यूमन स्टोरीज हैं, वो किसी भी जॉनर में हो, उसमें एक ह्यूमन कनेक्ट जरूर हो। विक्रांत मैसी को सिंस 20 इयर्स हो गए, कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर यू फेल्ट इरिटेटेड विथ फैंस, तो हाउ यू हैव हैंडल कि फैंस से आप बीइंग अ सेलिब्रिटी कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में अप टू नाउ सिंस 20 इयर्स जहां पर यू फेल्ट इरिटेटेड? काफ़ी लकी रहा हूँ वैसे कि मुझे लोगों ने इतना परेशान नहीं किया, लेकिन हाल ही में मतलब जैसे सोशल मीडिया के कारण बहुत सारी चीज़ों को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। ओपिनियन सबके हैं और होने भी चाहिए, और ये दिस इज़ अ साइन ऑफ अ हेल्थी सोसाइटी। बट कई बार आपके ओपिनियंस को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, और हम एक कैंसिल कल्चर में जी रहे हैं अभी। ये जो एक दौर चल रहा है कैंसिल कल्चर का चल रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ्ट नहीं है तो आप राइट हैं, अगर आप राइट हैं तो आप लेफ्ट नहीं हैं, तो वो हर चीज़ में हो गया है। अगर आप ये हैं तो आप वो नहीं है, मेरा वो मानना नहीं है। और क्योंकि एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक लाइफ है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो अपने अल्फाजों को भी नाप तोल के कहना पड़ता है। लेकिन क्योंकि कैंसिल कल्चर इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, तो कई बार अपने खुद के ओपिनियंस इतनी आसानी से जितना मैं रखना चाहता हूँ मैं वो रख नहीं पाता। तो वो फैंस ही नहीं, वो आम जनता से कहीं ना कहीं मैं निराश हूँ इस चीज़ को लेकर। वी आर लिविंग इन अ सोशल मीडिया एरा एंड फिल्म कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इज अ फ्रेंड और फो? सर ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। अब मैंने सोशल मीडिया का जो मैंने उदाहरण दिया था, जब शुरू में मैंने 2008 या 10 में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया, 10-11 में, मैं बड़ा एक्साइटेड था कि अब आपके मोबाइल फ़ोन पे और आपको इजी इंफॉर्मेशन नॉलेज का एक्सेस है, और शुरुआत बहुत अच्छी रही। लेकिन बाद में जैसे मैंने अभी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया, वो थोड़े से मलाइन हो जाते हैं वहाँ पे। वो मतलब वो शुरुआत होती है इन्फॉर्मेशन से, नॉलेज से, लेकिन फिर वो एजेंडा बेस्ड हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक निराशा आती है आपके मन में, एंड वो मैं रिफ्रेन करता हूँ। पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि सिनेमा और सोशल मीडिया गो हैंड इन हैंड। हम अपनी फिल्मों को भी जब प्रमोट करते हैं या जब अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए ही करते हैं, क्योंकि इट इज़ द फास्टेस्ट मीडिया। एक क्लिक पे लगभग 150 से ज़्यादा देशों में आप यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल। बट देन इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है। आज मेरे को जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है वो मुझे बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन फ्लिप साइड भी है उसका। तो वो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप उसको प्रो देखते हैं या कौन देखता है। ओके, नाउ लेट्स आस्क समथिंग अबाउट, बिकॉज आई नो यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड बाय सेम क्वेश्चन। नहीं बिल्कुल, आपके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। आपके सवाल बहुत ही अलग है। थैंक यू, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट आस्क द सेम क्वेश्चन। सो फिल्म के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, बिकॉज फॉर व्हाट यू आर हियर। जी बिल्कुल, ये हमारी फिल्म का नाम है 12th फेल। ये एक सच्ची कहानी से आधारित है, लेकिन हम इन 2 किरदारों के माध्यम से इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की कहानियाँ बता रहे हैं। तो एक IPS ऑफिसर की कहानी है, मनोज कुमार शर्मा, उनके संघर्ष की कहानी है, उनके जीवन की कहानी है, और बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इस बात में विश्वास रखते हैं, भी मानते हैं कि आपको बहुत ही प्रेरित करेगी, बहुत इंस्पायर करेगी, और कहीं ना कहीं जो भी चैलेंजेस हैं जीवन के, उनको फेस करने का एक नया नज़रिया देगी, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी। Congratulations. Thank you. All sir. the best for your movie. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.